साधारण सामान्य कार्यकर्ता को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद को सौंपा गया और राजस्थान में भी कयास तेज हो चुके हैं। कल मिलेगा मुख्यमंत्री राजस्थान को। देखिए 3 तारीख को जब से परिणाम आया है उसके बाद राजस्थान की जनता भी टकटकी लगाए बैठी है कि मुख्यमंत्री कौन घोषित होगा। 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और हम तो यही कहते हैं कि आप जिन्हें भी मुख्यमंत्री बनाए लेकिन जल्द से जल्द उसका जो भी निर्णय है वो निर्णय लेकर आप राजस्थान की जनता को लाभान्वित करिए, क्योंकि पिछले 7 दिन से जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने योजनाएं चलाई थी, चाहे वो चिरंजीवी हो चाहे वो आरजीएचएस हो, आज वो रुकी हुई है। जनता परेशान है। आपने 7 दिन के अंदर आज अभी निर्णय नहीं लिया है और जैसे भी हम 2-3 दिन से पेपर में भी देख रहे हैं कि इनकी तो लॉबी अलग चल रही है। कुछ विधायक है जो पूर्व मुख्यमंत्री जी के घर जाते हैं और इनके जो प्रदेश स्तरीय नेता है वो एक आदेश निकालते हैं कि कोई भी व्यक्तिगत लॉबी नहीं करेगा। यहीं के एक ऐसे विधायक है, क्षेत्र के विधायक है, जो फोन करके समर्थन मांगते हैं कि वसुंधरा राजे जी के पक्ष में समर्थन दिया जाए। अब देखने की बात यह है कि कल किसका मुख्यमंत्री के तौर पर नाम खुलता है और उसके बाद मदन जी विधायक है, क्योंकि मदन जी देखिए भरत जी बड़े व्याकुल हैं इस बात को लेकर कि जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार की थी वो नहीं चलाई जा रही हैं, वो रुकी हुई हैं, अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ और परेशान भी वो इसलिए दिख रहे हैं कि आपकी पार्टी के विधायक और के तहत यहां पर खेमेबाजी चल रही है। उनकी परेशानी और व्याकुलता का क्या जवाब आपके पास? अब ये तो सीधा सीधा वो है कि पड़ोसी के घर के अंदर अगर सारी खुशियां चल रही होती है और खुद के घर में अगर झगड़े चल रहे होते तो पड़ोसी इसलिए दुखी नहीं होता कि वो उसके दुख है, वो इसलिए दुखी रहता है कि वहां पे सब अच्छा चलता है, खुशियां बट रही होती है। तो कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वो अपने दुख से और अपनी गलतियों से नहीं सीखती, वो सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुशियों की लहर चली हुई होती है। खैर छोड़िए, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि यहाँ पे राजा माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है। ये लोकतंत्र में जनता के वोट से जो है वो राजा बनता है और उस खूबसूरती को अगर कोई बरकरार रखने वाली देश की कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र के जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमको अधिकार दिया था कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एक सामान्य व्यक्ति भी सूबे का मुख्यमंत्री हो सकता है या देश का प्रधानमंत्री होता है, हम उसी लाइन पे चल रहे हैं जिसका उदाहरण सीधा सीधा आज आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा होगा। इसी तरीके का उदाहरण आपने जो है वहां अभी देखा है छत्तीसगढ़ के अंदर देखा होगा। अब कांग्रेस की समस्या यह है कि उनको वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की नेता है, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री है। अब इनके यह है कि अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत जी के यहाँ उनके चले जाए या सचिन पायलट जी के कोई चले जाए तो गहलोत साहब ने कैसे कैसे बोला है और 5 साल जनता ने भुगता है, ये उस प्रेम से बाहर नहीं निकलते। इनको लगता है कि किसी पार्टी में इतना सामान्य और इस तरीके से अनुशासन कैसे हो सकता है, तो वो जरूर दुखी है। उसका दुख का जवाब जो है जनता इनको दे चुकी है। खैर एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, योजना जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मित्तल साहब, मैं एक सवाल का जवाब जानना समझना चाह रहा हूं। देखिए ये तो हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जो आज मध्य प्रदेश में फैसला लिया गया है और जो तस्वीरें भी हम चलाएंगे अभी कि किस तरह से तमाम जो सीएम के पद के नाम के कयास लगाए जा रहे थे वो वहां मौजूद थे, लेकिन नाम का ऐलान किसी और का हुआ। राजस्थान में अब हम क्या लेकर जाते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इन फैसलों के बाद? सचिन, मेरा ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जिसका कि नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा साहब कर रहे हैं, उनके कार्यकाल में ऐसा लगता है कि पेपर लीक नहीं होता, कम से कम ये है। आज देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सुबह से विधायक इकट्ठे हो रहे थे और जब तक कि उनका नाम घोषित नहीं हुआ उससे पहले तक मीडिया कई नामों को चला रहा था। उनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं था जिसका क्या नाम से वहां मीटिंग के अंदर चर्चा हुई हो। और जिस तरीके से मोहन यादव साहब का नाम आया है उससे तो साफ प्रतीत होता है कि जो पुराने राजस्थान के संदर्भ में हम ये देखें तो जितने भी लोगों के अभी ये नाम आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे नाम जो है वो अब कट चुके हैं और एक ऐसा नाम आएगा जो चौंकाने वाला होगा और एक साथ यही कि वो विधायक भी होगा। ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली से आ रहा है या और कहीं से आ रहा है या कोई केंद्रीय मंत्री है उस पर चर्चा हो सकती है। अब यह है कि कोई विधायक होगा और वो सामान्य श्रेणी का विधायक भी हो सकता है, 2 बार का 3 बार का हो सकता है। लेकिन ये जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो बात हुई है, पुराने सारे चेहरों को हटा दिया है और एक नया चेहरा ऐसा लाया गया है कि जिसको क्या नाम से मुख्यमंत्री बनाया गया। एक बात और है, देखो तीनों छत्तीसगढ़ की देखें, मध्य प्रदेश की देखें हम, तो दोनों की प्रक्रिया एक सी रही है। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में कल जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है उसकी प्रक्रिया भी ऐसी रहेगी। आज जिस तरीके से पहले केंद्रीय पर्यवेक्षक भोपाल आए तो सबसे पहले शिवराज सिंह के घर गए, वहां पे उन्होंने 1 घंटे तक मंत्रणा की। हो सकता है तब उनको नाम बताया गया होगा, उसके बाद वो आए। मुझे लगता है कल जब राजनाथ सिंह
जयपुर आएंगे तो हो सकता है वसुंधरा राजे जी के घर जाएं, वो भी घंटे 1.5 घंटे बात करें और उसके बाद फिर उनको साथ लेके आए। ये सारी प्रक्रिया मुझे लगता है कि एक सी नजर आ रही है। एक बात और कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को रखा गया है, जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि भले ही चाहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तय किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर आगामी 24 के अंदर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के वोटों पर भी है। उत्तर प्रदेश में जो यादवों की जो वोटों की संख्या है वो करीब 11% है। मुझे लगता है कि ये भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि मध्य प्रदेश में यादव को क्या नाम से ओबीसी चेहरे को जिस तरीके से लगातार कांग्रेस इस बात को उठा रही है कि ओबीसी को सम्मान नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि वो भी इस बात को ध्यान रखा गया है। हाँ, तो ये हमारे सहयोगी संवाददाता भी बता रहे थे कि अगर 2 जगह पर महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अभी ताजपोशी नहीं हुई है तो फिर क्या राजस्थान में भी डिप्टी सीएम की भी बात कही जा रही है, मध्य प्रदेश का फॉर्मूला हो सकता है, तो सीएम या डिप्टी सीएम में से कोई एक महिला हो सकते हैं? हाँ सचिन, मेरा ये मानना है कि जो 9 भारतीय जनता पार्टी की 9 विधायक जो है वो चुनी गई हैं, भाजपा की 9 विधायक चुनी गई हैं, उसमें सबसे वरिष्ठ जो है वो वसुंधरा राजे जो 6 बार की हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो 5 बार की जो अजमेर दक्षिण से अनीता बघेल हैं, जो एससी वर्ग से आती हैं, वो है 5 बार की। उसके बाद रिद्धि कुमारी 3 बार की है और फिर बाकी की जो है वो 2 बार की है और एक जो नौक्षम चौधरी है वो 1 बार की एमएलए है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो 9 जो एमएलए भाजपा की जो चुन के आई है उसमें वसुंधरा राजे जी को तो हम हटा दें, क्योंकि वो तो क्या नाम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगी नहीं या मंत्री बनेंगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में कुल मिला के 8 रह जाती है। 8 में से मेरा ये मानना है कि जो अजमेर दक्षिण की अनीता बघेल है वो शायद एससी वर्ग से आती है, तो हो सकता है कि उनको क्या नाम से उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं मुख्यमंत्री के लिए फिलहाल उनके बारे में नहीं कह सकता। राकेश गोयल जी, जिस तरह से एसपी मित्तल सर का यह कहना कि विधायक ही कोई हो सकते हैं, मुख्यमंत्री और चौंकाने वाला नाम हो सकता है, जिनकी भी चर्चा हो रही है उनका नाम शायद ना सामने आए। सवाल कल भी यही होगा, लेकिन आज हम इस संदर्भ में कर सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के तौर पर मुख्यमंत्री का नाम आया है। कितना आसान या कितना मुश्किल होगा एक ऐसे नाम के तौर पर जब मुख्यमंत्री आप बनेंगे जिसमें कई सारे बड़े टाइकून्स या यूं कहें कि बड़े क्षत्रप हैं जिनको बड़ा तजुर्बा है, उनको भी आपको साथ लेना है, उनका आशीर्वाद और तजुर्बे को आपको लेना है और साथ ही साथ समीकरणों को साधना है। 2024 भी आपकी नजर में है, आपके ऊपर यह भी जिम्मेदारी और चुनौती है कि 5 साल में सरकार राजस्थान में रिपीट नहीं होती। तो इस तरह से अगर चयन होता है, बड़ा चौंकाने वाला नाम आता है, तो जिम्मेदारी और चुनौती कहीं बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी उनके लिए? देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में 2 नाम आए हैं, बिल्कुल नए नाम हैं, नए चेहरे हैं, और पर राजस्थान की बहुत बड़ा स्टेट है और मुझे लगता है कोई अनुभवी चेहरा ही इसमें मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। तो 2-3 लोग जो मेन स्ट्रीम लाइन में है उनमें से ही मुझे लगता है कोई किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। और जैसे हर डिबेट में मैं देखता हूँ वसुंधरा जी को भी नकार रहे हैं जो डिबेटर्स हैं, बाकी लोग, तो मुझे लगता है अगर उनका नाम भी अगर आता है तो ये भी एक चौंकाने वाला नाम लोग बाद में बोलेंगे, चौंकाने वाला नाम आ गया, वसुंधरा जी को सीएम बना दिया। तो एक सीएम जो है मुझे लगता है शायद जो भी रहेगा, मुझे तो खैर वसुंधरा जी का लगता है शायद उनका नाम आ सकता है अगर उम्र की लिहाज से अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। ज्यादातर विधायक उनके सपोर्ट में रहते हैं। और तो उसके अलावा भी जैसे गजेंद्र सिंह जी हैं, उनका भी हम इसमें 2nd नंबर पे उनको मान सकते हैं चेहरा। और डिप्टी सीएम जाहिर सी बात है 2 का फॉर्मूला ही मुझे लगता है यही चलेगा, दिया कुमारी और शायद बालकनाथ जी का नाम मुझे लगता है, और एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा इनका जो बीजेपी का एजेंडा भी रहता है, हिंदुत्व वाला चेहरा और एक ऐसा सामान्य वर्ग से जो सभी को समाज को साथ लेके चल सके और प्रदेश का विकास बेहतरीन तरीके से किया जा सके। भरत मेघवाल जी, देखिए मैं और आप कितना ही पटाक्षेप तो कल ही होगा इसका पटाक्षेप। बिल्कुल सही कह रहे हैं भरत मेघवाल जी। देखिए मैं और आप कितना भी पूछें मदन प्रजापति जी, हम भी पूछ रहे हैं लगातार 3 तारीख के बाद से, लेकिन वो जवाब तो देंगे नहीं कि कब कौन होगा मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं। लेकिन चर्चा आपसे कर सकते हैं, सवाल आपसे भी कर सकते हैं इस संबंध में कि आपने तो एक सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम दिया था 2018 में, लेकिन चर्चा कही आ रही है कि मध्य प्रदेश का फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू हो सकता है, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम। तो लगता है आपको ये अच्छा मिश्रण रहेगा?
देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में एक से अनेक ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है, जिसको ओलंपिक की रेस भी हम कह सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष के नाते कि चाहे आप मुख्यमंत्री एक बनाइए या साथ में 2 डिप्टी सीएम बनाइए, लेकिन जल्द से जल्द उनके नाम का ऐलान करके प्रदेश की जनता से जो आपने वादे किए हैं, जिन वादों के आधार पर आप प्रदेश की जनता के सामने आए हो, उन वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्योंकि 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। उस लोकसभा चुनाव में भी ये देखने का रहेगा कि राजस्थान की जनता से जो प्रधानमंत्री मोदी जी गारंटी के नाम पर वादे करके गए थे और जिस तरह से झूठ का भ्रामक प्रचार इन्होंने किया, वो इस 6 महीने के अंदर ये कितनी चीजें करते हैं। इन्होंने, चाहे मैंने पूर्व में भी कहा, बिजली महंगी की बात करी, इन्होंने महिलाओं अत्याचार की बात करी, अच्छा, इन्होंने कांग्रेस ने आखिरी के 6 महीने में घोषणाएं की थी। अब आप बीजेपी से ये अपेक्षा कर रहे हैं मदन प्रजापति की आप पहले 6 महीने में कर दें और उसमें फिर आचार संहिता भी लगेगी। पिछले 4.5 साल का कार्यकाल देखेंगे तो पूरे 4.5 साल में 1 साल कोरोना का भी निकला, उससे पहले अलग अलग तरीके से मदन जी आपसे जवाब ले रहा हूं। देखिए, कोरोना का साल निकला, फिर उसके बाद सहयोग नहीं मिला, सरकार गिराने की कोशिश हुई, फिर वहां एक लाइन में जवाब दे सकता हूं कि हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए जनता मोदी को चुनती है। और ये मैनिफेस्टो के नाम पे झूठ परोसते हैं, इसीलिए जनता इनको डिलीट करती है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कह सकता हूं रविंद्र जी आपको कि जो भरत मेघवाल जी योजनाओं की बात करते हैं, कह रहे हैं कि 2 साल कोरोना काल के निकल गए, 1 साल ये निकल गया। कोरोना काल तो जो है केंद्र की सरकार के लिए भी आया था। देखिए भरत जी, आप बीती ताई बिसार दें, आप वादा करिए, आपकी सरकार है। अब आप विपक्ष में नहीं है, विपक्ष की तो आप विपक्ष की भूमिका को छोड़ दीजिए। अब आप सत्ता में है, आप सत्ता में रह के जवाब दीजिए जनता को, क्या आप वादे पूरे करेंगे? अगर आप में क्षमता हो सुनने की तो आप सत्ता के हिसाब से बात। भरत जी एक मिनट सुन लेते हैं, भरत जी मदन जी को सुन लेते हैं, वो आपके टाइम पे टोके नहीं थे, बस सुन सकता। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं रविंद्र जी, जो भरत मेघवाल जी में जो सुनने की क्षमता नहीं बची है, नहीं आइए पॉइंट पर कि क्षमता रखें। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान में जिन योजनाओं की बात करके ये आए थे, जब भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा तो जो माताओं और बहनों के सम्मान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, युवाओं के भविष्य की बात करेगा, और ये निश्चित रूप से उसके लिए 4.5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि जनधन के खाते 2014 में जब मोदी जी की सरकार नहीं भरत जी ये एक पिन पॉइंट सवाल कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आप अपने संकल्प पत्र का कितना काम कर देंगे? पेट्रोल सस्ता हो जाएगा क्या? मैं तो आपको सिलेंडर सस्ता मिलने लगेगा क्या? हाँ, मैं तो सीधा रविंद्र जी आपको उदाहरण बता रहा हूं कि 2014 के अंदर जब सरकार हमारी आई थी तो हमने जो है जनधन खाते खोले थे। अरे ठीक है सर, 2014 अब आई है ना 2023 पे 370 2024 की बात की 2019 में सरकार बढ़ते हटा दी थी। मुद्दों के आधार यही आधार है कि आज किसान निधि 2019 में चालू हुई थी, सरकार बनने के बाद में इसी तरीके से जो क्या पेट्रोल पे से वैट हटाएंगे क्या आप इन 6 महीने में? बोलेंगे नहीं तो मैं कैसे पेट्रोल पे से वैट हटाएंगे क्या? बताएं आप। ये बताइए ना, पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी के प्रवक्ता है, आप जिन्होंने 5 साल तक महिलाओं की इज्जत राजस्थान में तार-तार होती रही और राजस्थान का मुख्यमंत्री राष्ट्र बना। छोड़िए, ये उस पार्टी के प्रवक्ता है जहां पे युवाओं के सरकार के मंत्री भेजते रहे, राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान, ये जिस पार्टी के प्रवक्ता है राजस्थान में सरकार है, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई और ये धृतराष्ट्र बने लगे। और राहुल गांधी का वो वादा आज तक जवाब क्या आप पेट्रोल पर से वैट हटाएंगे? क्या आप महिला अत्याचार को अब रोक लेंगे? क्या आप लोगों के कल्याण की बात करेंगे? क्या आप स्वास्थ्य पे काम करेंगे? अरे आप बताइए अब क्या करोगे? आप आपके हाथ में सत्ता है। एसपी मित्तल साहब के पास मैं आना चाहूंगा, उनसे समझना चाहूंगा एसपी मित्तल सर की क्या जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, जो उनका मंत्रिमंडल होगा और लोकसभा चुनाव पे भी चर्चा मत करने दो। लोकसभा चुनाव को लेकर जब आचार संहिता लगती है तो वो जो टाइम फ्रेम होगा, वो टाइम पीरियड होगा, क्या लोकसभा में चुनाव में राजस्थान के लोग ये माइंड में रखेंगे कि कितने वायदे संकल्प पत्र के पूरे हुए, कितना काम पूरा हुआ है, या फिर वो लोकसभा चुनाव और नजरिए से वोट डालने के लिए जाएंगे? नहीं सचिन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम से यदि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस रखनी है और जो 2014 और 2019 के जो रिजल्ट आए भारतीय जनता पार्टी के लिए, यदि उनको रिपीट करना है राजस्थान के अंदर, तो स्वाभाविक है कि जो वायदे विधानसभा चुनाव में किए गए थे वो उनको लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले पहले करने पड़ेंगे। सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि राजस्थान के अंदर आपको ध्यान हो कि 14 से ज्यादा
सभाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और हर सभा में ये बात उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं, उनको हम संशोधित करके उनमें सुधार करके उनको लागू करेंगे। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जो क्या नाम से तेल, पेट्रोल और डीजल पर जो क्या नाम से वैट राजस्थान में ज्यादा है, उसको मंत्रिमंडल का गठन होने के पहले दिन ही हम उसको पूरा करेंगे। सिलेंडर भी 450 रुपए में देंगे। सारे वायदे किए। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी का जो नया मंत्री बनेगा, जो नया मंत्रिमंडल बनेगा, वो इन सब वायदों को पूरा करेगा, मेरा ऐसा मानना है। राकेश जी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे ले लेता हूं भाई। अब ये बताइए कि अगर राजस्थान में चुनाव थे वहां वादे किए, छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, मध्य प्रदेश में चुनाव थे वहां वादे किए, जो दिल्ली में रहता है, जो उत्तर प्रदेश में रहता है, जो दक्षिण के राज्यों में रहता है, पूर्व के राज्यों में रहता है, गुजरात में रहता है, पंजाब में रहता है, वो नहीं कहेगा कि थोड़ा हमको भी पेट्रोल सस्ता चाहिए, हमें भी सिलेंडर जो है सस्ता चाहिए, जो योजनाएं बाकी जगहों पर हुई हैं हमको भी इस तरह की राहत चाहिए। केंद्र की जी मित्तल साहब, पहले केंद्र की तरफ से ये राहत। जी मित्तल सर कुछ बोलिए, कंप्लीट कीजिए। सचिन जी, मेरा इसमें ये कहना है कि जो ये जो वेट की जो बात है, वो वेट स्टेट का वेट है। भारत सरकार, मतलब मोदी ने ये नहीं कहा कि केंद्र का वेट घटाएंगे, उन्होंने स्टेट के वेट के लिए कहा। तो स्टेट का वेट आप देखो कि राजस्थान देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में। उनका ये कहना था कि जो मध्य प्रदेश, गुजरात और जो भाजपा शासित राज्य हरियाणा, उनके मुकाबले में राजस्थान में वेट लागू किया जाएगा। जी राकेश जी। जी, इसके लिए पहले मोदी जी ने क्लियर किया था कि हम जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद इस पे एक समीक्षा बैठक करेंगे और जितना भी पॉसिबल होगा उस वेट को कम किया जाएगा, ताकि प्रदेश की जनता से ये महंगाई का बोझ हटाया जा सके जो ये कांग्रेस ने अननेसेसरी थोप दिया था। और जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे 5 साल में कोरोना आ गया, मैं तो इनके एमपी का अभी देख रहा था, लगभग 350 करोड़ रुपए बरामद हो गए। वो कोरोना काल में उन्होंने 18 में डिक्लेरेशन 34 करोड़ रुपए की थी। आज इतना कैश उनके पास मिल रहा है, धन उगल रहे हैं। तो जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की चर्चा चूंकि दिलचस्प हो रही है, मामला चूंकि बड़ा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद सारे मुद्दे काम करेंगे। हाँ, 2024 में सारे मुद्दे काम करेंगे। बिल्कुल। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं चारों से, आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। चारों मेहमानों से अनुरोध है, आप लोग हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। लौट कर तुरंत आते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो नामों का ऐलान हो चुका है, अब उसी तर्ज पर क्या नाम आएगा राजस्थान में सामने, कैसे आएगा, क्या सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, चर्चा करेंगे। बने रहिए, ब्रेक लेते हैं। किसके सिर सीएम का ताज, 24 घंटे में खुलेगा राज। जी हां, न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार बने रहिएगा और जो राज खुलेगा वो हम ही सबसे पहले आपको बताएंगे जैसे ही जानकारी मिलेगी। और कल का दिन अहम होने वाला है पूरे राजस्थान के लिए, क्योंकि कल राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 राज्यों में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। कुछ ही देर पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा चुके हैं। हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान बने हुए हैं। मदन प्रजापत जी, बीजेपी प्रवक्ता, भरत मेघवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राकेश गोयल जी। मैं चूंकि ब्रेक पर जा रहा था तो ज्यादा बात नहीं कर पाया था डॉक्टर राकेश जी आपसे, तो आपसे मैं समझना और जानना यह चाहूंगा कि कल का दिन बड़ा ही अहम होने वाला है और बिल्कुल एक तरह से चौंकने के लिए हम सबको तैयार रहना होगा। बिल्कुल चौंकने वाले नतीजे आ सकते हैं, पर जैसे कि तीनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, नतीजे तो चौंकने वाले आ चुके हैं सर, लेकिन कल चौंकने वाला फैसला हो सकता है। जी, चौंकने वाला फैसला होगा। और जैसे तीनों पर्यवेक्षक पहुंचेंगे तो वो जाहिर सी बात है, जो भी सीनियर लीडरशिप है राजस्थान की, उनसे 1 to 1 पहले वो चर्चा करेंगे। सबको विश्वास में लेके ही उस नाम का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक में सबसे सहमति ले ली जाएगी। और मुझे लगता है इसके अंदर कोई भी विरोध या किसी भी तरीके का कोई परेशानी आएगी, क्योंकि सबका जो है विश्वास जो है वो मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है। और मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी जो भी फैसला करके भी भेजेंगे उस पर सभी को सहमत होना होगा। और जो भी होगा, सीनियर लीडरशिप जो केंद्र है वो क्षेत्र के, प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए और आने वाले लोगों का भविष्य देखते हुए उस फेस को लेके आएगा, जिससे कि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सके और सभी समाज के वर्गों को साथ लेके चला जा सके। अच्छा मदन जी, मुख्यमंत्री तो कल मिल जाएगा, हम मानकर चल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। फिर ये मंत्रियों के नाम का ऐलान बाकी ये कब होगा? क्योंकि विधायकों की बहुत ज्यादा
पेशेंस का इम्तिहान ले रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, यहाँ पद महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहाँ पे जो है कार्य महत्वपूर्ण होता है। और जैसे ही विधायक प्रक्रिया के तहत जो हो रहा है कि आपकी संसदीय बोर्ड ने परिवेशक नियुक्त किए हैं, वो परिवेशक आएंगे, विधायक दल की बैठक में चर्चा करेंगे, जो चर्चा के अंदर नाम लिख के आएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, उन्हीं नामों में से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इस तरीके से आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में हुआ। और क्या बता रहे हैं आप? जो नाम आएंगे क्या संदर्भ में बताया आप? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मंत्रियों के तौर पर जो संसदीय बोर्ड के परिवेशक नियुक्त किए हैं, वो विधायक दल की बैठक में चर्चा करेंगे। ठीक है। चर्चाओं के बाद में जो भी निर्णय होगा, वो निर्णय के हिसाब से मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है। और ये निर्णय उनके बाद में जो बता दिया जाएगा, उसके बाद जो सरकार बनेगी उसकी प्रक्रिया होगी, उसमें कौन कौन शपथ लेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा, कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा। हाँ। ये मुख्यमंत्री का विवेक होता है और वो बिल्कुल निश्चित रूप से उसी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक तरीके से कार्य होंगे। बट मैं ये कह सकता हूं कि जिस कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, वो अभी कह रहे थे 7 दिन 8 दिन, इनको याद नहीं है 2018 में कितने दिन के अंदर मुख्यमंत्री तय कर पाए थे, वो भी किस तरीके की स्थितियों में बाहर हाथ खड़े करने के बाद भी 5 साल तक झगड़े होते रहे। कांग्रेस की जो स्थिति है, योजनाओं की बात करती है, लेकिन मैं एक लाइन में कांग्रेस का आज बता देता हूं। ये जो मोहब्बत के बाजार में भ्रष्टाचार की दुकान खोलने वालों की दुकान राजस्थान में बंद हो गई, मध्य प्रदेश में बंद हो गई और छत्तीसगढ़ में बंद हो गई। किस तरीके से इनके सांसदों के पास में 300-300 करोड़ रुपए का कैश नगद मिलता है, आज जवाब मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रवक्ता को इस बात का देना चाहिए और राहुल गांधी जी को भी वहां देना चाहिए कि उनके खासम खास विधायक थे, ये पैसा कहां से आया और जो राहुल गांधी और उस सांसद का जो रिश्ता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी जनता के बीच में इनको खुल के रखना चाहिए। ठीक है, ये तो खैर चर्चा का मैं बिल्कुल, क्योंकि चर्चा मध्य राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर हो रही है, लेकिन जवाब मैं चाहूँगा उसी पर ही केंद्रित रहे, चर्चा उसी पर ही केंद्रित रहे। और भरत मेघवाल जी, आपने सुना कि किस तरह से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से। मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होगा कि कौन उनके कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। और साथ ही साथ एक बात और भी यहाँ पर मदन प्रजापति जी की तरफ से कही गई कि हमारे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आप तो 5 साल तक लगातार लड़ते झगड़ते रहे और बीजेपी से ज़्यादा दिन आपने लगा दिए 2018 में मुख्यमंत्री चुनने के लिए। देखिए 2018 में 11 दिसंबर को हिमाचल में अभी 2018 11 दिसंबर को रिजल्ट आया था और 17 दिसंबर को शपथ लेके 18 दिसंबर से सरकार का गठन हो गया था। ये शायद देखा नहीं होगा इन्होंने। और रही बात, देखिए आपने कहा कि हमारे लोकतांत्रिक, इन्होंने मदन प्रजापति जी ने कहा अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती तो इतने दिन नहीं लगते। कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि ओलंपिक की दौड़ की तरह यहाँ नाम में आगे आए जा रहे और पीछे आए जा रहे हैं। 10 से ज्यादा के नाम है। और अभी हमने ये भी पढ़ा है कि इसके अंदर 115 जो विधायक है, वो 115 विधायक ये बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे 115 विधायक के बाहर से भी कोई मुख्यमंत्री बनकर आ जाए। और अभी जिस तरीके से मित्तल साहब ने कहा कि अमित शाह जी, मोदी जी जो नाम कहेंगे उसे मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। इसका मतलब यानी कि ऊपर से जो डंडा चलेगा उसे नीचे मानना जाना पड़ेगा। अब देखने की बात यह है कि अगर वसुंधरा राजे जी को नेग्लेक्ट किया जाता है तो जो विधायक लॉबी कर रहे थे, जो रिजॉर्ट में भी 4 से 5 विधायक 2018 में किस पर डंडा चला था जब कहा गया कि जिता के कौन लाया और बनाया किसको मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सदैव ये बात कही है कि पार्टी हाईकमान जो बात करता है उससे रखा जाता है। हाँ। तो झूठे दिलासे देकर बात ना करे। हमारी पार्टी में ये बताइए जरा, ये कर्नाटक में किस पर डंडा चला? एक सिंगल लाइन कर्नाटक में किस पर डंडा चला? सिंगल लाइन डंडे हर तरफ है। बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में सदैव एक सिंगल लाइन प्रस्ताव होता है जो पार्टी हाईकमान को जाता है। अच्छा। सभी विधायक दल एक सिंगल लाइन प्रस्ताव लिखकर पार्टी हाईकमान के पास देते हैं। हम बड़ी बीजेपी मुख्यालय से मेरे साथ सौरभ गृहस्थी में सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक मिनट सर, आ रहा हूं मदन जी, आ रहा हूं। कुछ है अपडेट, कुछ आ रही है सौरभ इस वक्त की? देखिए अपडेट जो है वो कुछ नहीं है ज्यादा, क्योंकि अब बस अब कयास जो है वो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं मुझे नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक मिनट सौरभ, ये जो अपडेट मध्य प्रदेश से आई है, अब जितने भी विधायक हैं हर कोई तो नहीं ये समझ रहा है कि हाँ कल लॉटरी लग सकती है। देखिए एमपी और छत्तीसगढ़ में जो निर्णय हुआ उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी की भी लॉटरी जो है वो लग सकती है। और जो ट्रेंड वहां देखने को मिला, उसके बाद यहाँ के विधायकों को ये उम्मीद तो जग गई है कि इन्हीं विधायकों में से जो है वो कोई चुना जाएगा। अगर एमपी और छत्तीसगढ़ के ट्रेंड को राजस्थान में लागू करें तो 115 में से ही जो है वो संभवतः कोई विधायक जो है वो मुख्यमंत्री का
चेहरा जो है वो हो सकता है। इस प्रकार की अब तमाम जो 115 विधायक हैं वो मन ही मन ये सोच रहे हैं कि क्या मालूम उनका नंबर लग जाए। लेकिन मैं एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय को। देखिए तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से सजा दिया गया है, क्योंकि कल जो है वो नाम का ऐलान जो है वो होने वाला है। इसके बाद ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर देखने को मिल रही है। अब जो एमपी और छत्तीसगढ़ में जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद 2-3 कयास जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जी कि क्या किसी एससी वर्ग के से आने वाले विधायक को मौका मिल सकता है, क्या किसी महिला को जो है वो मौका मिल सकता है, और आदिवासी और ओबीसी को वहां पर चुन लिया गया तो क्या यहाँ पर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जो है वो मौका मिलेगा। यानी इस प्रकार के कयास जो है वो इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर लगातार लग रहे हैं। जब से मध्य प्रदेश का जो है वो सीएम चुना गया उसके बाद यही चर्चा जो है वो यहाँ पर हर कोई लगा रहा है। अगर वो फॉर्मूला तय होता है एमपी और छत्तीसगढ़ की कोई फॉर्मूला राजस्थान में तय किया जाता है तो फिर किसी भी सांसद का नाम संभवतः नहीं होगा। लेकिन चूंकि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का ऐसा है जो हमेशा चौंकाता है, तो हो भी सकता है कि तमाम लोग ये कयास लगाए रहे हो कि इन्हीं 115 में से जो है वो कोई विधायक चुना जाएगा, लेकिन यहाँ का फैसला जो है वो बिल्कुल अलग जो है वो हो जाए। क्या किसी सौरभ बिल्कुल देखिए इस बीच में गजेंद्र सिंह शेखावत जी का ट्वीट भी आ गया है। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने के लिए सबकी सहमति से चुने गए, जी हां, सबकी सहमति से चुने गए श्री मोहन यादव जी को असीम बधाई और अपार शुभकामनाएं। निश्चित ही देश के हृदय प्रदेश के हर वर्ग को डबल इंजन सरकार का 2 गुना 4 गुना लाभ मिलता रहेगा। जय महाकाल। एसपी मित्तल सर, सबकी सहमति से चुने गए मोहन यादव जी को बधाई दी गई है गजेंद्र सिंह शेखावत जी की तरफ से। अब ये सबकी सहमति उम्मीद करें कि राजस्थान में भी कल निकल कर सामने आएगी और इसी तरह से बधाइयों का सिलसिला चलेगा। देखिए सचिन, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता है भरत जी, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कहा है कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी क्या नाम से जो नाम देंगे उसको मानना ही पड़ेगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, ना ही मैंने कोई डंडे वंडे शब्द का इस्तेमाल किया। पहले तो मैं ये गोयल साहब ने लेकिन आज हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश में जो बात हुई उसमें बहुत सारे नाम चल रहे थे, लेकिन जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें जब मोहन यादव जी का नाम रखा गया तो उस पर सबने सम्मति दी। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम मोहन यादव जी के नाम को नहीं मानते। अब राज सवाल ये है, कभी बात आई मंत्रिमंडल के राजस्थान के संदर्भ में कि मंत्री कैसे बनेंगे, तो आप देखो कि जब मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया उसके बाद में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम तय हो गया, तो आपने 3 मंत्री तो तय कर ही दिए ना, फिर बाद में भी ऐसे तय हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में भी जो कल होगा वो मुख्यमंत्री के नाम के साथ साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम भी तय होंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो 3 मंत्रियों का तो चयन क्या नाम से कल ही राजस्थान में भी हो जाएगा, और बाकी का जो क्या होना है वो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की और जो भारतीय जनता पार्टी का है उनका और जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनके आपसी सहमति से होगा। लेकिन इसमें 2-3 बातें हो रही है जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। एक तो ये कि जो मुख्यमंत्री बनेगा उसकी उम्र के बारे में हम देखें तो वो 50 वर्ष के आसपास होगा। तो ऐसी स्थिति में जो अभी सीनियर लीडर बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि क्या नाम से हमारा नंबर आएगा, तो मुझे लगता है कि एक तो उम्र को देखते हुए भी जो 50 वर्ष से ज्यादा अधिक होंगे मुझे लगता है कि उनकी कोई संभावना नजर नहीं आती है। दूसरा ये कि जो अभी तक जितने भी नाम चल रहे थे उन सबको शायद मायूस होना पड़ेगा, और जिनके अब तक नाम नहीं थे, जो बिल्कुल क्या नाम से उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि हम मंत्री भी बनेंगे, हो सकता है कि उनका चीफ मिनिस्टर के लिए नाम आ जाए। अच्छा, हम इस बीच में लगातार जब चर्चा कर रहे थे तो हमारे एडिटर अमित जी की तरफ से भी और हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी की तरफ से भी ये इशारों में बताया गया कि सीपी जोशी जी ने जयपुर से जीते बीजेपी के एक विधायक से मुलाकात की है, बात की है। आपके पास है कुछ जानकारी ऐसी मित्तल साहब? जी सचिन, देखिए इसमें जो ये बात जो आई है उसको मैं अपने जो अनुभव है, मेरा पत्रकारिता का जो अनुभव है उसमें मैं ये देखता हूँ कि उसमें राज्यवर्धन सिंह का नाम जो है वो शायद हो सकता है, क्योंकि क्या नाम से वो युवा भी है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके क्या नाम से मुझे लगता है कि वो भरोसेमंद है। तो उसमें राज्यवर्धन सिंह का नाम जो इशारा किया जा रहा है वो राज्यवर्धन सिंह जी का औरत। मैं बिल्कुल आप ही के मुंह से इस नाम को सुनना चाह रहा था और डॉक्टर राकेश जैसा कहा भी, एक बड़ी जानकारी भी दी। सौरभ कुछ खबर आ रही है क्या आपके पास, चूंकि लाइव फ्रेम है आपका भी सौरभ?
जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे मित्तल साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सौरभ गृहस्थी बीजेपी मुख्यालय से जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले एक अपडेट और कुछ अगर खबर आप बताना चाहें, कोई नेता इस वक्त आए हों, कुछ मूवमेंट हुई हो, सौरभ आपसे लेते हैं हम पहले ये जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद हैं, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं, और चौमू से पूर्व विधायक रामलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। उनके बीच में अभी मंत्रणाएं जारी है, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक होनी है, तो वो उसका स्वरूप किस प्रकार का रहने वाला है, क्या कुछ इस विधायक दल की बैठक में होगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर मंत्रणाएं जारी हैं। अंदर बीजेपी कार्यालय में जहां पर बैठक होनी है वहां की व्यवस्थाएं जो है वो सही की जा रही है, क्योंकि 115 विधायक बैठेंगे कल दोपहर 1:30 बजे। तमाम विधायक जो है वो बीजेपी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर एंट्री होगी, और यहाँ पर एक लंच का आयोजन जो है वो रखा गया है। लंच के बाद जो है वो विधायक दल की बैठक होगी करीब 4:30 और 5 बजे के बीच में। माना जा रहा है कि उस नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा जो राजस्थान की बागडोर संभालने वाला है। यानी एक बात ये तय हो गई कि रायशुमारी एक तरह से नहीं होगी, सिर्फ चर्चा होगी, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो फैसला जो है वो यहाँ पर तमाम विधायकों को सुना दिया जाएगा। जो पहले कहा जा रहा था कि राय ली जाएगी और उसके बाद दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो फैसला सुनाएगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल ही जो है वो नाम का ऐलान हो जाए, और उसके बाद संभवतः तमाम नेता जो है जिसका नाम का चयन होता है संभवतः वो राज्यपाल के पास पहुंचे और राज्यपाल के पास जाकर शपथ के लिए जो है वो समय मांगे। तो कल दिन भर ये घटनाक्रम जो है वो रहने वाला है। एसपी मित्तल साहब के पास आऊंगा। मित्तल साहब, ये फिर निकलकर अब सामने आ रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कि नाम पर्यवेक्षक दिल्ली से ही लेकर आए थे, और दूसरा फैक्ट सर ये, और वो ये कि चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रस्तावक बने विष्णुदेव साय के लिए, और यहां पर भी अभी हमने प्रस्तावक के तौर पर तो हम नहीं कह सकते, जो जानकारी हमारे पास नहीं, अगर आपके पास हो तो अपडेट कीजिएगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास, माफ कीजिएगा, राज्यपाल के पास जब गए हैं तो शिवराज सिंह चौहान ही सबसे आगे हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए और वहां पर लिस्ट देने के लिए। तो महत्वपूर्ण भूमिका दोनों पूर्व सीएम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निभाई है, और नाम दिल्ली से आए हैं। बताइए। नहीं सचिन, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो छत्तीसगढ़ और अपने मध्य प्रदेश में देखा कि जो दावेदार थे, ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पद के, वो खुद ही क्या नाम से प्रस्तावित कर रहे हैं नाम, और मध्य प्रदेश में भी यही बात सामने निकल के आई है कि वो बैठक में उपस्थित भी थे। और जहां तक क्या नाम से राज्यपाल के पास जाने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपना इस्तीफा भी क्या नाम से राज्यपाल को दिया होगा, क्योंकि अब क्या नाम से नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो स्वाभाविक है कि जो पुराने मुख्यमंत्री है वो अपना इस्तीफा देंगे। तो शिवराज सिंह इस लिहाज से भी वहां गए। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात है कि जो विधायक दल के जो सदस्य हैं सारे भाजपा के, उनकी सूची भी शिवराज सिंह ने क्या नाम से राज्यपाल को सौंपी है। तो अब राजस्थान में भी यही उम्मीद की जा रही चाहिए कि क्या नाम से, चूंकि राजस्थान के संदर्भ में हम इस तरह से देखें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो वहां ये कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह की भूमिका है, लेकिन राजस्थान के अंदर क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, कांग्रेस की सरकार रही, और अशोक गहलोत साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो कल जब मीटिंग होगी उसमें वसुंधरा राजे जी की क्या भूमिका होगी, क्या वो नाम प्रस्तावित करेंगी नहीं करेंगी, ये अभी मुझे लगता है कि क्या नाम से तभी पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो निर्णय होगा उसमें वसुंधरा राजे जी की सहमति होगी, ये बात करीब करीब और फिलहाल तय मानी जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम से जो सहमति होनी है वो सर्वसम्मति से होनी है, उसमें कोई विवाद की स्थिति नजर नहीं आती है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो सीनियर लीडर है जिनके नाम चल रहे थे, अब जब उनके नाम कट गए तो वो इस बात से खुश हो सकते हैं कि किसी वरिष्ठ को नहीं बनाया है और जूनियर को बनाया है। तो जैसे हम ये कहें वसुंधरा राजे जी के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को नहीं बनाया, और जो दूसरे नाम चल रहे थे उन लोगों को नहीं बनाया, और एक बहुत ही जूनियर व्यक्ति को क्या नाम से मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस बात से दूसरे लोग खुश हो सकते हैं, मेरा ये मानना है। लेकिन जो निर्णय होना है वो सारा का सारा 2024 को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री का क्या नाम से निर्णय होना। क्या वाकई में राकेश गोयल जी की अगर किसी अपने समकक्ष या अपने बराबर के
तजुर्बे के लिहाज से कहिए या फिर काबिलियत तो नहीं, काबिलियत तो सभी में, लेकिन जिस तरह से बात यहाँ पर मित्तल साहब ने रखी, क्या वाकई अगर कम अनुभव वाले या एक चौंकाने वाले नाम के तौर पर कोई नाम सामने आता है तो सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे? फिर जितने भी वरिष्ठ नेताओं के नाम कतार में हैं, रेस में हैं मुख्यमंत्री के। देखिए, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ। और साइकोलॉजी तो यही कहती है वैसे कि जब एक लेवल के, एक समकक्ष जो लोग हैं, अगर उनका नाम किसी का भी नहीं आता तो सब एक संतुष्ट रहता है कि चलो मैं नहीं आया तो ये भी नहीं बने। कई बार आपसी एक लेवल को लेके भी एक खींचातानी होती है। तो इस लिहाज से अगर देखते हैं नए नाम को, तो लाया जा सकता है, युवा चेहरा हो सकता है, और ऐसा चेहरा हो सकता है जो आने वाले शायद 10 या 15 साल और राजस्थान को भविष्य दे सके अपने चेहरे के दम पे। तो और 2024 को ध्यान में रख के और राजस्थान को विकास के ध्यान में रख के ही इस चेहरे को लाया जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस चीज का फैसला करेगा, और जितने भी विधायक दल हैं उन सबको ये फैसला मानने भी होगा, क्योंकि जो मोदी जी का चेहरा है, जो मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, विधायकों का विश्वास है, वो कायम है। उस पर कोई भी उसको सुपरसीड नहीं कर सकता। अब मित्तल साहब, हम यहाँ मुख्यमंत्री कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे, इनकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, चर्चा करना चाहेंगे, स्पीकर कौन होंगे, विधानसभा के स्पीकर कौन होंगे? क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो डॉक्टर रमन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, मध्य प्रदेश को देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी दी गई है, और दोनों के ही नाम। हाँ जी। हाँ रविंद्र, देखिए मैं सोच रहा था कि मैं अपनी तरफ से आपको नाम बताता। आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया कि आखिर स्पीकर कौन होगा। देखो, जो सरकार चलाने में स्पीकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने देखा कि क्या नाम से अशोक गहलोत साहब ने पिछले 5 साल शासन किया, तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपने देखा हो तो राजस्थान में रातों रात 6 बसपा के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया और उनका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ने ले लिया। और उसके बाद भी जब क्या नाम से जब राजनीतिक संकट आया तो हमने देखा कि सबसे पहले क्या नाम से विधानसभा अध्यक्ष ने, जो सचिन पायलट के साथ जो दिल्ली गए थे 18-19 विधायक, उन सबको नोटिस जारी कर दिए। तो एक सरकार को चलाने में विधानसभा अध्यक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने मेरे से उनका नाम के बारे में पूछा है, तो मुझे सबसे उपयुक्त नाम, हालांकि देखो ये पार्टी तय करेगी किसको बनाया जाता है, लेकिन जो क्या नाम से मैं अपने पत्रकारिता के अनुभव से जो बात कह सकता हूं, उसमें सबसे उपयुक्त नाम मुझे भी किसी का लगता है, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का लगता है कि क्या नाम से उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और चूंकि जिस तरह का उनका स्वभाव है, तो मुझे लगता है कि विधानसभा में जब विपरीत हालात होंगे या कोई हंगामे की स्थिति होगी तो उसको नियंत्रण करने की भी उनकी क्षमता होगी। इसके साथ ही मैं एक बात मैं रविंद्र और यहाँ कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमने ये देखा अच्छी तरह कि जो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका बहुत मजबूत हाथ है, और वो जिस व्यक्ति को घोषित करता है उसको सभी लोग मानते हैं। मध्य प्रदेश में भी इतने सारे दावेदार थे, राजस्थान में भी अधिक कई दावेदार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब क्या नाम से राष्ट्रीय नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का जब पैगाम सामने आएगा, नाम सामने आएगा, उसको सभी लोग मानेंगे। जिस तरीके से हमने देखा ही क्या नाम से गत वर्ष 25 सितंबर को कांग्रेस के अंदर जब क्या नाम से पर्यवेक्षक केंद्रीय आए थे, तो जिस तरीके से समानांतर बैठक हुई थी, मुझे लगता है कि क्या नाम से उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस टाइम मौजूदा स्थिति में। सौरभ से एक जानकारी ले लेता हूं। सौरभ, अब चूंकि फोन जा चुके होंगे सभी के सभी विधायकों के पास बीजेपी के, और सभी विधायक, एक मिनट सौरभ, आप सुन पा रहे हैं क्या? सवाल महत्वपूर्ण है सौरभ आपसे। जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। मैं सवाल ये कर रहा था कि सभी विधायकों का जयपुर आने का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। इस बार ऐसा तो नहीं होगा कि जयपुर से पहले ही सीकर रोड पे आपड़ो राजस्थान अगर कोई होटल आ जाए तो वहां पे रिजॉर्ट में रुक जाए? सभी लगता है कि जयपुर में ही आकर विश्राम करेंगे, गेस्ट हाउस में, होटल में। देखिए, ज्यादातर विधायक जो है वो जयपुर में ही है। यहाँ कुछ विधायक बाहर गए थे, ऐसी सूचना आई थी, लेकिन क्योंकि अब यहाँ से सूचनाएं जो है वो प्रदेश कार्यालय से दे दी गई है और सभी विधायकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो कल समय पर जो है वो जयपुर पहुँच जाएं। सभी विधायक जो दूरस्थ इलाकों के रहने वाले हैं, उन्हें जो है वो सुबह 11 बजे तक किसी भी हालत में जयपुर पहुँचने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। और चूँकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करने का दौर चल रहा था, इस लिहाज से ज़्यादातर विधायक जो हैं वो इस वक्त जयपुर में ही हैं। और जो बाहर गए हैं, कुछ प्रतापपुरी महाराज के बारे में कहा गया था कि वो अहमदाबाद गए हुए हैं, तो वो भी संभवतः कल जो है वो। अच्छा, ऐसा तो कुछ निर्देश नहीं जारी किया गया कि भाई सभी विधायकों को किसी एक ही होटल में ठहरना है,
या अलग अलग होटल में ठहरना है, कुछ इस तरह का तो नहीं है? रहेंगी सर आपकी? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। सर कई नाम चल रहे थे, एक पीटीआई और पीटीआई संदीप भाई आइए। तो मोहन यादव अब मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। सौरभ गृहस्थी का फिर से एक बार रुख करता हूं। सौरभ, आपसे यही जानना चाह रहा था कि कुछ इस तरह की कोई ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कोई निर्देश तो नहीं कि सभी विधायक एक होटल में ठहरें या सभी विधायक ऐसा रखें कि भाई अलग अलग होटल में ठहरें, कुछ इस तरह की तो कुछ बात नहीं आई सामने? नहीं, ऐसी कोई बात अब तक जो है वो सामने नहीं आई है और ऐसी संभावनाएं भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार की लीडरशिप हो चुकी है अब किसी की कह सकते हैं कि हिम्मत भी नहीं होगी कि इस प्रकार का सोचे और विचारे। और जिस प्रकार से तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने एक स्वर में तमाम विधायक सिर्फ यही कहता है कि जो भी संगठन का निर्णय होगा वो मान्य होगा, यानी इफ और बट की कोई संभावनाएं अब बीजेपी में नहीं लगती और फॉर्मूला जो है वो तय है। इसलिए आज से अब कह सकते हैं कि बस निर्णय जो है वो सुनाना है। जब विधायक यहाँ पर कल पहुँचेंगे तो 4 बजे बैठक के बाद जो है वो तमाम विधायकों को निर्णय जो है वो आलाकमान का सुना दिया जाएगा। अब देखना होगा एमपी का फॉर्मूला, छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला या फिर उत्तराखंड का फॉर्मूला या फिर राजस्थान के लिए कोई नया फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला राजस्थान के लिए होगा ये देखने वाली बात होगी। और चूंकि ये 2 एमपी और छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले लागू किए गए हैं तो जिस प्रकार से तमाम जो विधायक हैं 115 विधायक जो हैं वो कह सकते हैं कि उनकी धड़कनें जो है वो बढ़ी हुई हैं। अब देखना होगा कल सुबह का मूवमेंट इन तमाम विधायकों का किस प्रकार रहता है, कौन किस मंदिर में जाके धोख लगाता है, कौन अपने गुरु के पास जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि संभवतः संकेत उसे मिल गए होंगे, जो भी चेहरा होगा उसे आलाकमान की तरफ से कुछ संकेत तो जरूर मिल गए होंगे कि आप तैयार रहिए। और ऐसे में देखना होगा कि कल का मूवमेंट इन तमाम नेताओं का किस प्रकार का रहता है। अगर कोई मंदिर जाता है तो मान लीजिएगा कि उसी का नाम जो है वो शाम को विधायक दल की बैठक के बाद बाबा किरोड़ी तो हुआ है मंदिर 2 दिन पहले, कल ही हो के आए मतलब। हाँ, ये लेकिन उन्होंने इनकार किया है कि उनका नाम जो है वो नहीं है और वो ऐसा कोई उन्हें संकेत नहीं मिला है। ना उन्होंने ये भी बोला है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, 2 डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं होंगे, उन्होंने ये भी बोला है ये तो सिर्फ मोदी जी या भगवान जानते हैं। हाँ, लेकिन ऐसी पूरी सूचना है कि किरोड़ी लाल मीणा को जो है वो डिप्टी सीएम बना दिया जाए, इस प्रकार की चर्चाएं बहुत तेजी से जो है वो सुनाई पड़ रही है। और एक चेहरा जो है वो महिला का डिप्टी सीएम बनाया जाए, इस प्रकार की देखिए कयास है। क्योंकि अब ये आपके सूत्र कयास बता रहे हैं, यहाँ तजुर्बा आप मित्तल साहब का ये बता रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा हो सकता है स्पीकर बन जाए, विधानसभा अध्यक्ष बन जाए। देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे तो पुलिस ने भी जो है वो अपना मोर्चा संभाल लिया है। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जांची परखी जो है वो इस वक्त जा रही है। तो बीजेपी मुख्यालय में सौरभ गृहस्थी ये देखने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार की बताइए। बिल्कुल, ये व्यवस्थाएं देखने की कोशिश की जा रही है। राहुल प्रकाश जी है सर, किस रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो रहने वाली है? व्यवस्था में मेनली जो यातायात से संबंधित है, पार्किंग से संबंधित है, उसको देख लिया गया है और जो बेस्ट व्यवस्था हो सकती है वो हम लोग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के हिसाब से भी, यातायात के हिसाब से भी, जो छोटे मोटे डाइवर्जन्स करने हैं, जो पार्किंग डिसाइड करनी है, वो सारा निश्चित कर रहे हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम है, कब तक आने का रक्षा मंत्री जी का, जयपुर कब पहुंचने का कार्यक्रम है? वो तो अभी स्पष्ट हमारे पास जानकारी नहीं है, बट वो जो हमारे पास जितनी सूचना मिली है उसके आधार पर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, सुरक्षा को लेकर पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं, तो क्या सील रहेगा क्योंकि रक्षा मंत्री आ रहे हैं, तो या क्या जो सुरक्षा मापदंड है माननीय रक्षा मंत्री महोदय के, उसके अनुरूप ही सारी व्यवस्था की जा रही है। हर चीज़ चूंकि हम लोग बताते नहीं है कि वो सुरक्षा के हिसाब से बताना भी नहीं चाहिए, तो बाकी जो आवश्यक व्यवस्था है सारी की जाएगी। रास्ता भी डाइवर्ट की जाएगी, जितनी आवश्यकता होगी उतना करेंगे डाइवर्ट छोटे पैच पे। ठीक है सर, थैंक यू। ये राहुल प्रकाश जी हैं और यहाँ पर मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है और किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहने वाली है
उसको लेकर निर्देश जो है वो अब जारी किए जा रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और चूंकि ये बहुत छोटा परिसर है, इस लिहाज से ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। संभवतः मीडिया जो है वो कल बाहर रहेगा, कार्यकर्ता भी कल बाहर रहने वाले हैं और यहाँ पर सिर्फ विधायक और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वही जो है वो। मित्तल सर से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं सौरभ जल्दी से, क्योंकि मेरे को क्लोज करना होगा। मित्तल सर, ये जो होर्डिंग्स और कटआउट्स बैनर्स बनाने वाले हैं उनको बड़ा ऑर्डर मिला होगा, बस वो कल शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उस पर चेहरा और नाम किसका लगाना है। नहीं, बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से जो मुख्यमंत्री बनेंगे या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे उनके समर्थक भी, वही नहीं उनके समर्थक भी क्या नाम से फ्लैक्स लगाएंगे, ये सब लगाएंगे। लेकिन सचिन रविंद्र, आपने जो सवाल किया था कि किसी होटल में तो एमएलए नहीं ठहरेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको ध्यान हो तो अशोक गहलोत की सरकार के अंदर जो 190 के 180 के आसपास विधायकों के क्या नाम से जो 75 लाख के फ्लैट थे वो जयपुर में दिए गए हाउसिंग बोर्ड के। तो मुझे लगता है कि इस बार भी राजस्थान के जो भाजपा के विधायक आए वो पुराने भी आए, तो सबके अपने अपने घर हैं, सब लोग अपने अपने उन फ्लैटों में ठहर सकते हैं। एक जो नए विधायक आए उनको भी ठहरा सकते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी होटल में। लेकिन पुराने विधायक फिर क्यों रुक गए थे आप लोग राजस्थान में? ये भी तो सवाल बना ही हुआ है ना, पुराने विधायक आप लोग राजस्थान में क्यों रुक गए थे? वैसे ही जब राजस्थान में भी विधायक दल की बैठक है जो भाजपा कार्यालय में हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है क्या नाम से किसी होटल में बाड़ाबंदी होगी। राकेश गोयल जी, बस एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट। कल हो सकता है हम ये चर्चा कर रहे हो कि इन्हें सीएम बनाया है, ये डिप्टी सीएम बने हैं और क्यों बने हैं, उस पर चर्चा कर रहे होंगे। जी राकेश जी को ऑडियो दे दीजिए, फिर क्लोज करते हैं। शायद म्यूट हो गया है राकेश जी, आपका अनम्यूट कीजिएगा राकेश जी, बोलिए। नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, सॉरी। बस एक क्लोजिंग 10 सेकंड का एक रिमार्क, क्योंकि लगातार 4 बजे से ही सौरभ गृहस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सौरभ, कल जितनी गहमा गहमी होगी वो उतनी ही गहमा गहमी होगी जो हमने 3 दिसंबर के दिन देखी थी। अंदर पूरी तरह से फुल पैक होगा, जो अधिकृत लोग हैं वही आएंगे, लेकिन बाहर कार्यकर्ता भी इंतजार करते हुए दिखाई देंगे। कौन मिलने वाला है सीएम उनको? जी बिल्कुल, कल इसी प्रकार का परिदृश्य जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कल देखने को मिलेगा और कल जो भी जिसका भी चेहरा जो है वो सामने होगा, कह सकते हैं उसकी लॉटरी जो है वो एक तरह से लगती हुई नजर आएगी। और आपने बिल्कुल जिस प्रकार से पूछा कि होर्डिंग बैनर, तो संभवतः कई लोग तैयार होंगे, होर्डिंग बैनर तैयार रखे होंगे और जैसे ही नाम का ऐलान होगा संभवतः कल शाम को 6 बजे बाद शहर में कई इलाकों में जो है वो पोस्टर लगे हुए नजर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ गृहस्थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एसपी मित्तल सर आपका, डॉक्टर राकेश गोयल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार अब ज्यादा इंतजार नहीं है, कल साफ तौर पर राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा और कल का दिन कयामत का किसके लिए रहने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ, एक ब्रेक का वक्त हुआ है।